ये जो ढोल ताशों की आवाज सुन पा रहे हैं, ये इस बात की गवाही है कि गोवा की पहचान सिर्फ बीचों तक ही सीमित नहीं है, नाइट लाइफ तक सीमित नहीं है। यहाँ का हर व्यक्ति अपनी उस परंपरा को जीवंत रखे हुए है जो साफ तौर पर गोवा की जड़ों से जुड़ी हुई है। शिग्मोत्सव का आगाज हो चुका है पणजी में, जहाँ पर शिग्मोत्सव को लेकर किस तरह से यहाँ पर व्यापक व्यवस्थाएं की गई है, लोग पहुंचे हुए हैं इसे कवर करने के लिए और आपको बताएंगे कि गोवा की पहचान सिर्फ बीच तक सीमित नहीं है, बल्कि किस तरह से यहाँ पर परंपराओं को जिया जाता है, अपनी कल्चर को किस तरह से जीवित रखा जाता है। इस बात का जीता जागता प्रमाण ये शिग्मोत्सव है जो यहाँ की परंपरा की चीख चीख कर गवाही देता है। तो देखिए, शिग्मोत्सव में हम देख पा रहे हैं गोवा की पूरी संस्कृति आज एक जगह सड़कों पर उतर आई है, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार की भी बेहद जिम्मेदारी होती है। हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पर मौजूद है रोहन खाउटे जी, उनसे जानेंगे कि किस तरह से इस आयोजन को करना सरकार के लिए भी बेहद ज़रूरी है, खासतौर पर जब गोवा की पहचान बीचेस और पार्टी नाइट के लिए की जाती है। सर देखिए, आज हम देख पा रहे हैं तो गोवा की सड़कों पर पूरी परंपरा जीवंत हो चुकी है, टाइप्स ऑफ कलर्स, संस्कृति समेटे हुए। आज कैसे लग रहा है युवाओं को अपनी जड़ों से जुड़कर ये प्रस्तुतियां देखते हुए? गोवा वालों में हमेशा जोश रहता है और हमारी संस्कृति, हमारी कला, ये सब दिखाने के लिए ये उत्सव हमेशा ये हमारी कला और हेरिटेज कल्चर दिखा देते हैं। शिग्मोत्सव प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर कल्चर एंड शिग्मोत्सव के टाइम में 15 दिन में करीब 19 कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम लोग सब ये शिग्मोत्सव सेलिब्रेट करते हैं। शिग्मोत्सव के टाइम पे इट इज़ नॉट ओनली अ उत्सव, ये हमारी परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी पहचान है और ये गोवा, एक्चुअल गोवा क्या है, ये माध्यम से यहाँ से मालूम पड़ता है। गोवा की सोच आ गई तो लोगों को लगता है सिर्फ दरिया, समुंदर, सन, सैंड एंड सी है। तो हम लोगों ने डॉक्टर प्रमोद सावंत के साथ में हम लोगों ने नैरेटिव बदल के गोवा बियॉन्ड बीचेस भी कर दिया। तो गोवा बियॉन्ड बीचेस मतलब हमारी विलेजेस के युवा जो रोमटा मेल जैसे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, चित्ररथ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के साथ में आज युवा पीढ़ी आगे बढ़ती है। तो पूरा संस्कृति हमारी जो है, हमारी कल्चर जो है, वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से और हमारे युवा के हिसाब से आगे बढ़ने की आपको दिख रही है। और रोमटा मेल जैसे इसमें भी औरत अभी विमेन आर टेकिंग पार्ट एंड दे आर टेकिंग होल वुमेन ग्रुप्स। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर हाउ वी आर प्रमोटिंग कल्चरल टूरिज्म। और ये करते हुए हमारे रीजनरेटिव टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म जो हम जो बात कर रहे हैं एकादश तीर्थ की, इट ऑल कम्स टुगेदर एंड सेज दैट गोवा एक देव भूमि है, गोवा एक परशुराम भूमि है,
Goa can talk about spiritual tourism, and it is not only suns and sea, but about spiritual and cultural, which is deeply rooted in every individual. So यहाँ जब आते हैं तो वो से करके जो नारा आपको दिखाई पड़ता है, वो अंदर से आने वाला आवाज़ है जो गोवा लोगों से आपको उत्साह में दिखाई पड़ेगा. Request all the Indian and international tourists to also participate and be a part to it. सरकार इसे नेशनल लेवल पर ले जाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? सरकार जो है इसे नेशनल लेवल पर की गोवा की संस्कृति कैसी है, इसे नेशनल लेवल पर ले जाने के लिए क्या कुछ योजनाएं बना रही है सर? संस्कृति तो अपने यहाँ पे यहीं टिकनी है. संस्कृति देखने के लिए हम लोग पर्यटक को बुलाते हैं. तो इंटरनेशनल टूरिस्ट आप देख रहे हैं, बहुत फॉरेनर्स है, बहुत डोमेस्टिक टूरिस्ट है, सब लोग यहाँ पे आते हैं ये फेस्टिवल देखने के लिए. तो फेस्टिवल गोवा में ही रह के एनहांस करके लोगों को बुलाना ये हमारा काम है. हमारा फेस्टिवल जब बाहर जाता है, जब हमारे ट्रैवल मार्ट्स के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, तो शिग्मो जैसा सिर्फ आइडेंटिटी हम लोग देते हैं, लेकिन ओवरऑल people celebrate Shigmo in Goa very unique, and we request everybody to take maximum advantage of culture through this type of Shigmotsavs. हम सब पणजी वासियों को और गोवा वासियों को ये होली के त्यौहार की शुभेच्छा देते हैं. और हमारी जी पणजी शिग्मोत्सव समिति है, यहाँ से जो हमारी गांव की कला और संस्कृति है, जो सच्ची भारतीय संस्कृति गोवा की संस्कृति है, वो हमारी कोशिश थी कि गांव से शहर में लाने के लिए. तो पणजी शिग्मोत्सव समिति ऐसी पहली समिति है जिसने गांव से यहाँ शहर में हमने शिग्मो लाया था. और वो करीबन अब 37 साल हो गए, 37 साल हो गए. तो हम करीबन 40वें साल के हम नज़दीक पहुँच गए. तो उस समय जो सेक्रेटरी थी सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने देखा और ये फेस्टिवल को उस दिन से हमारे राज्य स्टेट फेस्टिवल का दर्जा दिया. उस समय से बाद में सब शहर में फैलने लगे. मडगांव में हुआ, वास्को में हुआ, पोंडा में हुआ. आज हमको बहुत आनंद होता है देखने के लिए कि पूरे गोवा में ये 8-10 दिन पूरे गोवा में एक शहर में ये हमारी प्रोसेशन होती है. तो आज ये प्रोसेशन पणजी में है, आज शनिवार है. तो हम बहुत अपेक्षा करते हैं कि बहुत संख्या से हमारे गोवा के लोग और टूरिस्ट लोग ये भी देखें. और ये सच्ची गोवा की संस्कृति है. जो आपने बोला वसंत ऋतु के बाद में जो हमारे शेतकरी लोग बाहर रहते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट, वो ऐसे अपने रीति रिवाज से भगवान की प्रार्थना करके अपने त्यौहार की शुरू करते हैं. और ये स्थान की जो महत्व है, ये हमारे भगवान के, आपने जो बोला कि हमारे हिंदू संस्कृति में कोई अच्छी जो फेस्टिवल होता है वहाँ नाल फोड़ने का होता है. तो वो हम फोड़ेंगे. और ये हमारा पुराना रूट था जो पहले, अब भीड़ ज़्यादा हो गई है, इसलिए यहाँ ट्रैफिक के हिसाब से सरकार ने हमको सूचना दी कि हम वो जो कार्निवल होता है मेन रोड पर, वहाँ से शुरू की जाए. तो 2-3 साल हो गए, अब हम वहाँ से शुरू करते हैं. सर, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं. कार्निवल के बारे में सबको पता है, लेकिन शिग्मो उत्सव वाकई गोवा की अगर प्रकृति को, संस्कृति को अगर समझना है तो इस तरह के जो फेस्टिवल होते हैं जो जड़ों से जुड़े हुए होते हैं. इधर शिग्मे के लिए हाँ जी. हाँ ठीक है. तो इस साल आप देखेंगे ना तो खुश हो जाएगी. तुम ऐसे बोलेगी कि शिग्मो तो कुछ तो है गोवा का. ये त्यौहार जो शिग्मो का गोवा में बनता है ना, वो पूरा इंडिया में किधर ऐसा नहीं बनता है. जो गोवा की संस्कृति देखने का है तो ये शिग्मो, बाकी संस्कृति नहीं हमारा. और एक बहुत अच्छी बात है, वो गांव वाले इतने मेहनत करते हैं. तो आपने जो चित्ररथ, जो हमारा प्रोसेशन होता है, फ्लोट्स होता है, वो करीबन महाभारत, रामायण ऐसे ये फॉलो करते हैं वो लोग. और उनके जो डिपिक्शन है, वो डिपिक्शन में वो चित्ररथ में होते हैं. और हमारे लोकल डांस भी होते हैं, लोकल म्यूज़िक होता है. तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को लेकर जो खास गोवा में ही रहते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट आपको पूरे भारत में दिखाई नहीं देगा. हर साल एक थीम रहता है शिग्मो का. इस बार का थीम क्या है और किस लिए इस थीम को चुना गया, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें. तो हमारा थीम होता है वसुधैव कुटुंबकम, जो हम सब मानते हैं, सब जाति धर्म के लोग इकट्ठा हो जाए. और इसलिए जो डिपिक्शन फ्लोट्स का होगा वो वसुधैव कुटुंबकम के थीम से ही होगा.
हेलो, क्या नाम है आपका? अनन्या अनन्या, आपने जो गेटअप लिया है वो क्या गेटअप है? राखंडार। कौन है राखंडार? राखंडार गोवा का भगवान है और मैं वो बनी हूँ। गोवा टूरिस्ट प्लेस है और दूर दराज से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते तो मोस्टली यहाँ पर बीचेस देखने के लिए, नाइट लाइफ एंजॉय करने के लिए, लेकिन आज सिग्मा उत्सव हो रहा है तो यहाँ पर भी पर्यटकों की कमी नहीं है, बढ़ चढ़कर लोग यहाँ पर भी आए हैं। ऐसे एक पर्यटक हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं कहाँ से वो आई है और क्या कुछ उन्होंने देखा, क्या कुछ महसूस किया। क्या नाम है मैम आपका? हेतल कहाँ से हैं आप? जी, मैं गुजरात से हूँ, अहमदाबाद से। गोवा आप आई थी किस लिए और आज जो देख रहे हैं क्या ये एक्सपेक्टेड था कि यहाँ ऐसा कुछ भी देखने को मिले? गोवा तो मैं ऐसे काफ़ी बार घूमने के लिए आती हूँ, लेकिन ये मैंने फर्स्ट टाइम शिग्मोत्सव देखा है। कई बार सुना भी है इसके बारे में, लेकिन मौका नहीं मिलता था कभी ऐसे देखने का। लेकिन आज देख के मैं इतनी खुश हूँ, मतलब वाओ, इतना अच्छा लग रहा है देख के। इसको देख के क्या ऐसा लग रहा है कि वाकई जिस गोवा को हम जानते थे, दूर से जो हम सुनते हैं, जो छवि बनी हुई है, वास्तविक गोवा उससे बिल्कुल उलट है, क्योंकि पूरी संस्कृति यहाँ पर एक सड़क पर यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है। जी, वैसे तो गोवा देखो ना, पार्टीज़ के लिए फेमस है, बीचेस के लिए है, लेकिन ये कुछ अलग आज देखने को मिला है हमें यहाँ पे। क्या आप जानते थे कि गोवा का एक रंग ऐसा भी है? हाँ, सुना तो मैंने कई बार था, लेकिन देखा आज मैंने पहली बार है। यहाँ पे शिग्मोत्सव का कार्यक्रम है, क्या कुछ जानते हैं शिग्मोत्सव के बारे में? हमारा ट्रेडिशनल है ये। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल है और लोग जो है यहाँ पर भगवान के टाइप्स ऑफ कल्चर को, यहाँ पर गोवा के कल्चर को प्रस्तुत करते हैं। कितना ज़रूरी है गोवा में इस तरह के कल्चर प्रोग्राम? बहुत ज़रूरी है। अभी करंट जो जनरेशन है उनको कल्चर के बारे में कुछ पता ही नहीं। एटलीस्ट ऐसे उत्सवों के मार्फत उन्हें तो पता चलता है कि गोवा का कल्चर है, गोवा में बहुत रिलीजियस है। अभी जो हर टूरिस्ट लोग आते हैं गोवा में, वो समझते हैं कि गोवा में सिर्फ ये बीच और ये है, टूरिज़्म है। कल्चर के बारे में किसी को भी अभी याद नहीं। आपका नाम क्या है सर? उज्जवल सिंह। आप यहाँ पर आए, देख रहे हैं शिग्मोत्सव को, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज का जो यूथ है वो बढ़ चढ़कर गोवा की जड़ों से जुड़कर अपनी संस्कृति को प्रस्तुत कर रहा है, कैसा लग रहा है ये देखकर? नहीं, अच्छा है, सबका मतलब यूनिफॉर्म और मतलब रिलीजियस प्रमोट कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं? मैं वैसे बिहार से हूँ, लेकिन यहाँ काम करता हूँ। आप कहाँ से आए सर? आप कहाँ से आए? मैं यहाँ का ही हूँ। कैसा लग रहा है आज अपने पूरे कल्चर को एक जगह एक साथ प्रस्तुत करते देखना? बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी के यूथ के लिए कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। कल्चर बढ़ाना चाहिए, अब यूथ ने बहुत आगे बढ़ाना चाहिए और गोवा का कल्चर बढ़ना ही चाहिए। सब लोगों को देखना चाहिए कि गोवा का कल्चर बढ़ना चाहिए, इसलिए यूथ को आगे बढ़ना ही चाहिए। आप बच्चों को लेकर आई हैं, कहाँ से हैं आप? हाँ, हम प्रॉपर पंजिम से ही है। पंजिम से ही हैं। हाँ आज एक और जहाँ पर देख रहे हैं बच्चे रील्स की दुनिया में जो आ रहे हैं, अपने हाँ, कल्चर तो को दूर होते जा रहे हैं। हाँ। तो ऐसे में इस तरह के उत्सव कितने जरूरी हैं? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो अभी जो लेटेस्ट बच्चे हैं, मतलब अभी वो ये जो है फेस्टिवल भूल रहे हैं, मतलब उनको इनके बारे में जानकारी नहीं है। तो इसके बारे में जो छोटे बच्चों को यहाँ लाना चाहिए, दिखाना चाहिए, ताकि उनको भी जो हमारा कल्चर है उसके बारे में उनको भी जानकारी होनी चाहिए।
भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह अवतार इस दौरान हमारे साथ मौजूद है। शिग्मोत्सव की यही खूबसूरती है, भगवान की सभी छवि आपको देखने को मिलती है और सभी एक छवि के साथ एक मैसेज छुपा होता है। इनसे जानेंगे कि इन्होंने ये गेटअप क्यों लिया है और क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिद्धेश मराठे है, मैं मड़गांव से हूँ और मैंने भगवान नरसिम्हा का रूप लिया है। और ये रूप जो भगवान की अच्छी और जो दुष्टता जो दुनिया में भरी हुई है वो ख़त्म करने के लिए जब भगवान रूप लेते हैं और दुष्ट और क्रूर हिरण्यकश्यपु का वध करते हैं, उसका दृश्य मैंने दिखाया है। बिल्कुल, और शिग्मोत्सव का नाता कहीं ना कहीं इस बात से भी जुड़ा है कि किस तरह से होलिका दहन के दिन प्रहलाद बच जाते हैं और होलिका का दहन हो जाता है, क्योंकि खुद नरसिंह भगवान उस दिन अवतार भी लेते हैं हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए और प्रहलाद को बचाने के लिए। तो एक और क्या मैसेज शिग्मोत्सव के जरिए आप लोगों को देना चाहेंगे और खास तौर पर गोवा के बच्चों को? हम में जो कला है, जो आर्ट है हमारे अंदर, वो हम शिग्मोत्सव के ज़रिए लोगों को दिखाना चाहते हैं। और शिग्मोत्सव मतलब बुराई पे अच्छाई की जीत। तो नरसिम्हा के रूप में मैं दिखाना चाहता हूँ कि हिरण्यकश्यपु की दुष्टता को जैसे नरसिंह भगवान ने ख़त्म किया था, वैसा ही रूप मैंने अभी लिया है और भगवान का रूप मैं दिखाना चाहता हूँ। तो गोवा की संस्कृति को समेटे हुए आज पणजी की सड़कों पर पूरी तरह से शबाब पर है शिग्मोत्सव का कार्यक्रम। तमाम तरह की संस्कृति जो गोवा में जी जाती है, रची बसी है, वो सभी आज इस सड़कों पर दिख रहे हैं। कलर्स और म्यूज़िक के ज़रिए साफ तौर पर ये संदेश शिग्मोत्सव के ज़रिए कि गोवा की परंपरा और उसकी संस्कृति कितनी महान है, इस बात का जीवन प्रमाण है। और इसी शिग्मोत्सव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कंटेस्टेंट हमारे साथ हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या वो प्रस्तुत कर रहे हैं और क्या मैसेज देने की वो कोशिश कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनायक सालगांवकर है। हम लोग कलांगुट से आए हैं। एक्चुअली कलांगुट एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट है कि ज़्यादा करके सब लोग अपना बिजनेस में या कोई अपना रेंटल्स का बिजनेस या शॉप का बिजनेस उसमें बिजी रहते हैं। लेकिन हमने सोचा हम क्यों पीछे रहे, तो हमने सब लोगों को, हमारा सब जितना यूथ है गोवा का, मतलब कलांगुट का जो है, उनको सबको इकट्ठा करके एक शिग्मोत्सव एक ग्रुप बनाया है। तो हमारा थीम है महाभारत। तो इस साल हमने महाभारत का कॉन्सेप्ट दिखाया है, ज़्यादा करके गोवन का कल्चर दिखाया है, कैसा गोवन पहले होता था, अभी कैसा हो रहा है, अभी जो जनरेशन है वो जनरेशन दिखाया है। और हमारा एक ही मोटिव है कि हम अपना जो जनरेशन है, जो बच्चा है, जो छोटा रहता है तभी से वो ट्रेडिशन में आना चाहिए। अभी ज़्यादा करके क्या होता है कि सब लोग अभी मोबाइल यूज़ करता है, तो ये ट्रेडिशन में कोई आना नहीं चाहता है। तो हमारा एक मोटिव है, सबसे पहले हमारा लोकल जो लड़का लोग है, जब छोटे से छोटा है, वो ये ट्रेडिशन के बारे में जानना चाहिए पहले। तो इसकी वजह से हम सबको इकट्ठा करके हमारा ग्रुप प्रेजेंट कर रहा है। हमने 2 दिन से हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। पहले हमने पोंडा में किया था, दूसरा हमने कल किया था कलांगुट में, और आज हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं पंजिम सिटी में। तो हमारा एक ही मुद्दा है कि सबको हमारा कल्चर के बारे में पता चलना चाहिए और सबको हम ऐसा प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आगे चल के एक कल्चर हमारा रहना चाहिए। महाभारत के कौन से खंड को आप प्रस्तुत कर रहे हैं? और अगर बात महाभारत की, तो क्या महाभारत का गोवा के साथ क्या कनेक्शन है, ये बारे में भी आपको जानकारी देना चाहिए, ताकि आपके जो बच्चे हैं यहाँ के गोवांस, उनको पता चले कि गोवा सिर्फ सनसेट सी की सिटी नहीं है, पौराणिकता भी यहाँ से बहुत जुड़ी हुई है। एक्चुअली क्या है, ज़्यादा करके हमारा यूथ जो है, जो छोटा बच्चा है, वो महाभारत ऑलरेडी भूल चुके हैं। वो अभी ज़्यादा करके एवेंजर्स, गेम ऑफ थ्रोन्स, उसमें ही स्ट्रेंजर थिंग, उसमें ही बिजी रहते हैं नेटफ्लिक्स में। तो हमने क्या सोचा, इस साल हमारा जो महाभारत जैसे हो रहा था, उसका थोड़ा एक पार्ट लोगों को पता चलना चाहिए कि ऐसे भी हुआ था पहले युग में। तो उसकी वजह से हमने ये महाभारत का थीम लिया है। सो हमारा इतना है कि अभी हमने एक कुरुक्षेत्र किया है, तो अगला युग हमारा उससे आगे चल के क्या होना चाहिए वो होगा अगला साल। तो ऐसे कर करके हम पूरा महाभारत एक्सप्लेन करने वाले हैं। पता है कि गोवा और महाभारत के बीच में भी कुछ कनेक्शन रहा? एक्चुअली हमारा कनेक्शन रहा है एक 16
1620 के बाद गोवा में कनेक्शन है वो शिवाजी महाराज का। तो उसके बाद से हमको सब पता है, महाभारत का जो मतलब हमने देखा है अभी तक उससे पता है। लेकिन जब शिवाजी महाराज आया था गोवा में 1620 के बाद में, तब से हमको पता है कि कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है गोवा का महाभारत से और हमारा कल्चर से और हमारा सनातन धर्म से कुछ ना कुछ अच्छा कल्चर है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निर्जा नितेश नायक है और मैं आज सीता बनी हूँ और ये मेरे भाई हैं तर्श और विहर्ष, ये लवकुश बने हैं। आपको पता है सीता माता कौन थी और लवकुश कौन थे? हाँ, सीता माता श्री राम जी की पत्नी थी और लवकुश जो थे वो उनके पुत्र थे। तो आप सीता माता का गेटअप ली हैं। शिग्मोत्सव में हर एक कल्चर में जो भी आप पार्टिसिपेट करते हैं उसमें एक मैसेज छुपा होता है। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सीता माता के से? मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं जो हूँ वो एक वन में रहती हूँ और मेरे जो पुत्र है उन्हें मैंने धनुर्बाण सिखाया है और मैं उनके साथ ही रहती हूँ और बाद में मैं उनके घर जाती हूँ, मतलब प्रभु श्री राम के वहाँ जाती हूँ। आप इनके पेरेंट्स हैं? हाँ, मैं उसकी मासी हूँ और इनकी मदर हूँ। आज गोवा के लिए अगर जब हम बात करते हैं तो बार बार जहन में हमें समझ आता है ये नाइट लाइफ के लिए, बीचेस के लिए, लोग यहाँ पर सनसेट के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन जब शिग्मोत्सव जैसे हम कार्यक्रम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वाकई गोवा की परंपरा तो कुछ और ही कहती है। कितना महत्वपूर्ण है इस तरह के कार्यक्रम, खास तौर पर गोवा के जो बच्चे हैं उन्हें उनके रूट से जोड़े रखने के लिए? हाँ, यही और बहुत ऐसे मतलब आप विलेजेस में जाएंगे तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल के बच्चों सोशल मीडिया की वजह से वो एक दूसरा कल्चर देख रहे हैं। तो हमारा जो एक्चुअल कल्चर है, गोवन कल्चर, वो इस तरह के इवेंट से ही सामने आता है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शिग्मोत्सव के ज़रिए अगर हम बात करें तो बहुत सारे मैसेजेस तो जाते ही हैं, लेकिन वाकई आजकल के जो बच्चे जड़ों से अगर देखें पाश्चात्य संस्कृति में वो जाते जा रहे हैं, बिल्कुल मॉडर्न कल्चर हो गया है। कितनी ज़्यादा चुनौती है आजकल बच्चों को उनकी परंपराओं से जोड़े रखना। खास तौर पर आप गोवंस हैं, इस चीज़ की तकलीफ़ आप बहुत अच्छे से समझ पा सकती है कि गोवा का इमेज क्या बना हुआ है। अगर बाहर से जो लोग आते हैं साफ तौर पर इसे एक पार्टी लाइफ, ड्रिंक और इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर देखते हैं, तो इस परिदृश्य के बीच में अपने बच्चों को उनकी संस्कृति से जोड़े रखना किस तरह की चुनौती है, पर मुझे ये भी लगता है कि गोवंस बहुत ही ज़्यादा कल्चरल रूटेड है। जो लाइफ हम देखते हैं वो मुझे लगता है कि टूरिस्ट के ही अराउंड ज़्यादातर होती है। यहाँ पर देखिए मातृशक्ति आपको देखने को मिल रही होगी, जोश के साथ भरी हुई। क्या इस डांस के जरिए, इस परफॉर्मेंस के जरिए क्या कुछ संदेश देने की कोशिश ये मातृशक्ति कर रही है, ये जानने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्नेहा रक्षा केरकर है। ये आपका ग्रुप है जो प्रस्तुति आप दे रहे हैं यहाँ पर,
इसके जरिए क्या मैसेज आप देना चाहते हैं लोगों को? ये हमारा ना ये है शिग्मोत्सव बोल के है। शिग्मोत्सव जो हर साल आता है ना, रंग पंचमी होती है ना, वो एक उत्सव है। देखिए गोवा की धरती पर और खास तौर पर पणजी की सड़कों पर यमराज उतर आए हैं। शिग्मोत्सव का माहौल है और इस बीच यहाँ पर यमराज का क्या काम जानते हैं। यहाँ पे शिग्मोत्सव को लेकर आप आए हुए पार्टिसिपेट करने के लिए। क्या है शिग्मोत्सव? शिग्मोत्सव बोला तो गोवा का एक हमारा फेस्टिवल है, वो साल में एक बार आते हैं और इधर पार्टिसिपेट होता है। सब लोग भगवान के रूप लेते हैं और इधर ढोल बजते हैं, सब कुछ बजता है। ये बात है गोवा का। तो सब भगवान का रूप लेते हैं, तो आपने यमराज का रूप धारण किया है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? यम है हम, मृत्यु के देवता है हम, मृत्युलोक हमारा धाम है, प्राण लेना हमारा काम है। यम है हम, हा हा हा। स्वयं गोवा की सड़कों पर महालक्ष्मी उतर आई हो, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि आप इस प्यारी सी बच्ची को देखिए, महालक्ष्मी का ये भेष उन्होंने धारण किया है और साफ तौर पर गोवा की संस्कृति को बचाने का बीड़ा अब लगता है कि इन मासूम से कंधों पर है। उनसे ही जानते हैं कि वो इस गेटअप के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश करी है। क्या नाम है आपका? मयूरी नीलेश कोरगांवकर। मयूरी, आज आपने माँ महालक्ष्मी का गेटअप
धारण किया है। आपको पता है कौन थी महालक्ष्मी? हाँ, वो कोल्हापुर की देवी है जिसने कोल्हासुर का वध किया था। आप इस गेटअप के जरिए और क्या संदेश देना चाहती हैं? क्या मैसेज देना चाहती हैं लोगों को? अगर हम ऐसी चीज़ों में भाग लेते हैं तो हम बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं और हम ऐसा मतलब अभी जैसे शिग्मो है तो जैसे कोई भी इधर अभी भाग लिया है तो लोगों को समझ में आता है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं मेरी तरह, उन लोग को पता नहीं है तो उन लोग को समझ में आता है कि ये देवी है, इसने किसका वध किया था और वो और कौन सा भगवान है। You like? It's really good. Yeah, I walked out. Almost getting ready as well. And Do you like music and all colors? yeah, no, it's great. I've had a little dance. I've seen some little children dancing around a little bit as well in the audience. Where are you from? I'm from Wales in the UK. This is first time of your Goa in Shigmotsav? Yeah, it's my first time in Goa, my first time in India. Yeah. Thank you. Is that okay?